शहरों की इस तेज शोर और चालाकी से भरी हुई दुनिया से बहुत दूर, बहुत ही दूर पहाड़ों के उस पार, जहां अभी तक इस नई दुनिया की चमक दमक नहीं पहुंची थी, वहां एक गांव बसता था जिसका नाम गुलशन नगर था। इस गांव में लगभग 100 घर थे और आबादी 400 के करीब थी। वो लोग बाकी दुनिया से कटे हुए अपने इसी गांव को ही मुकम्मल दुनिया समझते थे। कभी कभार कोई शख्स शहर पहुंच जाता, वो भी सालों बाद, और जब वो गांव वालों को शहर के किस्से सुनाता तो वो लोग उसे झूठा और पागल समझकर बात हंसी में उड़ा देते। इसी गांव के एक कोने में एक छोटा सा मगर खूबसूरत घर था। उस घर में बाबा निजाम, उनकी बीवी रहीला, एक नन्हा बेटा फरहान और एक नन्ही बेटी नगीना रहते थे। कहने को तो ये सिर्फ 4 लोग थे, मगर आपस में एक मुकम्मल दुनिया। नगीना के बाबा निजाम के पास 2 बैल थे जिनसे वो खेती करते थे। एक सफेद बकरी जिसका नाम चांदनी था और एक लाल गाय जिसका नाम लल्ली था। नगीना और फरहान गांव के मदरसे में तालीम हासिल करते और फिर सारा दिन खेलते रहते। नगीना की 2 सहेलियां भी थीं। गांव के इर्द गिर्द खेती वाली जमीनें थीं। उसके बाद एक तरफ नदी और गांव के दूसरी तरफ पहाड़ से बहता हुआ चश्मा था, जिसका पानी बेइंतहा मीठा और ठंडा होता था। सारे गांव के बच्चे रोज चश्मे के पास खेलने जाते और गांव की औरतें वहां कपड़े धोने आती थीं। समझो जैसे एक मेला सा लगा होता था। एक अलग सा गांव बस जाता था। वहाँ परिंदों की चहचहाहट, बच्चों की हंसी और औरतों की गुफ्तगू और कहकहे सब मिलकर लगता था जैसे अपने आप में एक पूरा जमाना बसा हो, रंग बिरंगा और जिंदा। ऐसी ही आम दिनों की तरह एक दिन सब कुछ अपने मामूल पर था। नगीना और उसकी सहेलियां छुपन छुपाई खेल रही थीं। उनमें से सबसे छोटी और थोड़ी सी नादान बच्ची जंगल की तरफ चली गई छुपने के लिए, वहाँ जहाँ जाना मना था। गांव में अजीब अजीब अफवाहें मशहूर थीं। कोई कहता वहाँ परियां रहती हैं जिन्हें कोहकाफ से उनकी शरारतों की वजह से निकाल दिया गया। कोई कुछ और कहानी सुनाता। जब सब सहेलियां जमा हुई तो पता चला कि नन्ही सबीहा गायब है। आपस में पूछा गया, किसी ने देखा? तो एक लड़की बोली, मैंने उसे जंगल वाले रास्ते पे जाते देखा था। सबके चेहरों पर खौफ सा छप गया। सबने कहा गांव चलते हैं। लेकिन नगीना, जो कि एक बहादुर लड़की थी, ने कहा मैं सबीहा को ढूंढने जा रही हूँ। तुम सब जाओ और गांव में मेरे और सबीहा के बाबा को बताना। और उनके रोकने के बावजूद वो जंगल की तरफ चल पड़ी, अपने अंदर एक अज़्म लिए। वो लड़की छोटी सी थी, मगर उसका हौसला पहाड़ के बराबर था। उसके दिल में रत्ती भर भी डर नहीं था, क्योंकि उसके बाबा ने हमेशा उसे हिम्मत सिखाई थी। जंगल में दाखिल होने से थोड़ी देर पहले वो रुकी और पीछे मुड़कर देखा, वापस जाने के लिए नहीं, बल्कि ये देखने के लिए कि बाकी लड़कियां गांव की तरफ चल दी थी या अभी भी वहीं खड़ी हैं। उसने देखा कि वो सब गांव में दाखिल हो रही थी, तो उसने सुकून का सांस लिया। उसे यकीन था कि उसके बाबा जरूर उसके पीछे आएंगे। फिर उसने हिम्मत जमा की और कदम बढ़ा दिए जंगल की तरफ। जंगल में उस वक्त अंधेरे ने पर फैलाना शुरू कर दिया था। नगीना ने पुकारा, सबीहा। उसकी आवाज ने जैसे जंगल को नींद से जगा दिया हो। कई जानवर एक साथ बोल उठे। अचानक नगीना को एक झटका सा लगा, लेकिन वो संभल गई और फिर से आगे बढ़ी। दोबारा पुकारा, सबीहा। दूसरी तरफ कुछ बच्चे सबीहा के घर और कुछ नगीना के घर की तरफ भागते हुए गए। चाचा निजाम, चाचा निजाम। उनकी आवाज़ों से जैसे पूरा घर गूंज उठा। बाबा निजाम ने मुस्कुराकर बच्चों से पूछा, खैर तो है, क्या हुआ? और बच्चों ने एक ही सांस में सब कुछ बता दिया। ये सुनकर बाबा निजाम के चेहरे पर परेशानी के साए फैल गए। वो झटके से उठे, अपनी कुल्हाड़ी उठाई और साथ वाले घर से अपने दोस्त रजा को बुलाया। रजा भी आ गया। गांव के चंद और जवान भी जमा हो गए। इतने में सबीहा का बाबा भी आ गया। उसने जल्दी जल्दी बताया कि सबीहा तो घर आ चुकी है, लेकिन नगीना जंगल में चली गई है उसे ढूंढने। सब ने मिलकर फैसला किया कि 12 लोग जंगल में जाएंगे और 4 लोग जंगल के बाहर रुककर निगरानी करेंगे। हर एक के पास एक कुल्हाड़ी और रोशनी के लिए एक लालटेन होगी। सब लोग भागते हुए कदमों से जंगल की तरफ निकल पड़े। उधर जंगल में नगीना का गला सबीहा को बार बार पुकारते पुकारते सूखता जा रहा था, लेकिन वो बगैर रुके जंगल की गहराई की तरफ बढ़ती जा रही थी, जिस तरफ घना सायादार जंगल था। अंधेरा चंद सेकंड में छा सकता था, मगर नगीना को इन सब बातों का होश ही कहाँ था। उसके जहन में तो बस एक ही ख्याल था, अपनी नन्ही मासूम फूल जैसी सहेली सबीहा को ढूंढना है। कभी कभी उसकी आंख से एक आंसू भी टपक पड़ता, मगर वो खुद को समझाती, नहीं रोना, हिम्मत से काम लेना है, सबीहा को ढूंढना है।
रास्ता मुश्किल होता जा रहा था। जंगल अपनी शक्ल बदलने लगा। दिन के वक्त खूबसूरत लगने वाले दरख्त अब अंधेरे में बहुत खौफनाक लग रहे थे। नज़र कुछ भी साफ नहीं आ रहा था। नगीना ने 2-3 बार कोशिश की आगे बढ़ने की, लेकिन हर मर्तबा किसी न किसी चीज़ से टकरा गई। अब वो परेशान होने लगी। ये ऐसा लग रहा था जैसे जंगल उसे यहीं रोकना चाहता हो, और एक अजीब सी चीज़ पैदा होने लगी, जैसे कोई उसे देख रहा हो। कुछ लम्हों बाद नगीना वहीं एक दरख्त के साथ टेक लगाकर बैठ गई और सोचने लगी कि अब क्या करे। इतने में उसे महसूस हुआ कि कोई चीज़ चल रही है, उससे थोड़ा दूर लेकिन मुसलसल करीब आ रही थी, आहिस्ता आहिस्ता। अब जैसे नगीना को अपने दिल की धड़कन भी सुनाई दे रही थी, धक 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 धक। फिर दूर दूर 2 चमकती हुई रोशनी आंखें नजर आईं। नगीना तो चीखना भी भूल गई। वो आंखें लम्हा बलम्हा करीब आ रही थी। जैसे ही वो चीज़ नगीना के बिल्कुल सामने आई और हमला ही करने वाली थी, तो अचानक एक रोशन चीज़ जैसे सितारा उस जानवर से टकराई। जानवर घबराकर उस सिमत देखता हुआ जंगल की तरफ भाग गया। नगीना ने महसूस किया कि जंगल में अब उसे सब कुछ नजर आ रहा है। अंधेरा बाकी नहीं रहा था। नगीना ने डरते डरते उस रोशनी के मरकज की तरफ देखा तो वो दंग रह गई। हवा में उड़ती हुई एक खूबसूरत लड़की, चेहरे से बड़ी लग रही थी लेकिन कद में छोटी सी, मगर बहुत खूबसूरत। साथ 2 चमकदार पर जिनके पास एक अजीब सी कशिश थी। वो नगीना की तरफ देखकर मुस्कुराई और बोली, आए आदमजादी, तुम कौन हो? तुम्हें इस वक्त जंगल में नहीं आना चाहिए था। नगीना तो बोलना ही भूल गई। जब परी ने दोबारा वही बात की तो नगीना के मुंह से बस इतना निकला, मैं नगीना। परी मुस्कुराई, थोड़ा करीब आकर बोली, घबराओ मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगी। मेरा नाम नीलम परी है। अब तुम बताओ यहाँ क्यों आई हो, वो भी अकेले? नगीना बोली, मेरी सहेली सबीहा यहाँ खेलते खेलते जंगल में आ गई थी। मैं उसे ढूंढने आई थी लेकिन रास्ता भटक गई और अंधेरा हो गया। नीलम परी ने चारों तरफ देखा, मुस्कुराई और बोली, तुम्हारी सहेली तो अपने बिस्तर पर मजे से सो रही है। शुक्र करो मैं यहाँ से गुजरी तो मेरी नज़र तुम पर पड़ गई और मैं तुम्हें बचाने आ गई। आओ, मैं तुम्हें तुम्हारे गांव तक छोड़ देती हूँ। मैं किसी को नजर ना आऊंगी जब तक मैं ना चाहूँ, लेकिन तुम मुझे देख सकोगी। बस मेरे साथ साथ चलती जाओ। यूं नीलम और नगीना की पहली मुलाकात हुई। नीलम परी बोली, तुम बहुत बहादुर हो जो अपनी सहेली के लिए यहाँ तक आई हो। काश मेरी भी कोई तुम्हारी जैसी सहेली होती। नगीना झट से बोली, तो मैं बन जाती हूँ ना तुम्हारी सहेली। नीलम मुस्कुराई, ठीक है, आज से हम अच्छी सहेलियां हैं। फिर उसने नगीना को एक खास बात बताई, जब भी तुम मुझे बुलाओगी, जहाँ भी मैं होंगी, मुझे पता चल जाएगा कि तुम्हें मेरी जरूरत है और मैं पल भर में तुम्हारे पास आ जाऊंगी। अभी वो दोनों थोड़ी ही दूर गए थे कि आगे रोशनी नजर आई। नीलम परी बोली, तुम्हारे बाबा आ गए हैं, जाओ उनके पास जाओ, मैं यहीं रुकूंगी। जब भी कोई मुश्किल हो मुझे जरूर बुलाना, मुझे खुशी होगी तुम्हारी मदद करके। नगीना रोशनी की तरफ बढ़ी, साथ एक आवाज भी आ रही थी, बाबा मैं यहाँ हूँ। वहाँ से बाबा की आवाज आई, मैं आ गया मेरी बहादुर बेटी, घबराना ना। कुछ लम्हों में बाबा उसके सामने थे। नगीना उनसे चिपक गई जैसे बरसों बाद मिली हो। बाबा ने पूछा, डरी तो नहीं? नगीना खुशी में परी वाली बात बताना चाहती थी, लेकिन नीलम ने मना किया था। बोला था अगर किसी को बताया तो वो फिर नहीं आ सकती। इसलिए नगीना ने कुछ नहीं बताया, बस इतना बोली, बाबा मैं आपकी बहादुर बेटी हूँ। फिर दोनों हंसते हंसते गांव वापस आ गए। गांव वाले हैरत और खुशी से इस नन्ही सी बहादुर लड़की को देख रहे थे जिसने अपनी सहेली के लिए जान को खतरे में डाला। नगीना की माँ उसे देखकर उसे गले लगा लिया और कोई नहीं जानता था कि इस वाकये के बाद गुलशन नगर पर क्या असर होने वाला है। एक तब्दीली आने वाली है। आगे क्या होगा जानने के लिए देखते रहिए अपना प्यारा गुलशन नगर।